दोस्तों, साल का सबसे बड़ी शिवरात्रि सावन शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित होता है। माना जाता है इस दिन भगवान शिव का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला गुरु जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर समय कभी नहीं किया जाता है। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक दीपक वाले जो उपाय है, यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करने के समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, सावन शिवरात्रि पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव मां पार्वती जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव मां पार्वती जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप सावन शिवरात्रि पर सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर थोड़ी लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक ये वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित न भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य ऐसको इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उस इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक शिवरात्रि वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, सावन शिवरात्रि का जो दिन है उससे पहले माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन में भगवान शिव मां पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, भगवान शिव मां पार्वती जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मानकर चलिए कि भगवान शिव मां पार्वती जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उससे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है ये भगवान शिव मां पार्वती जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका हो आता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एक आदर्श वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार सावन शिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है।
तो देखिए आपको बता दें कि भगवान शिव मां पार्वती जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको ये पहला उपाय करना है शिवरात्रि के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है, तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है न, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तेल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर शिवरात्रि के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, न इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकाल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रोकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो ये पहला उपाय है शिवरात्रि के दिन, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को भगवान शिव मां पार्वती जी पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय भी आप विशेषकर करें। अगर कोई भी ऐसी बेस है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको भगवान शिव मां पार्वती जी को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय शिवरात्रि के दिन करके। तो देखिए यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है बेल के पेड़ की लकड़ी। देखिए बहुत सारे लोगों के घर में बेल के पेड़ का पौधा सूख जाता है और बेल के पेड़ की जो टहनियां होती है न, बेल के पेड़ की टहनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है न, छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ ले, डिवाइड कर ले, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को भगवान शिव मां पार्वती जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरण स्पर्श करना है। इसके बाद आपको ये पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है न, या फिर से आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए जब भी आप बेल के पेड़ की टहनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और भगवान शिव मां पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विषय है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि में ही है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे भगवान शिव मां पार्वती जी पूरा कर देते हैं और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप बेलपत्र का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेलपत्र पेड़ की उत्पत्ति हुई है, इसलिए बेलपत्र का पेड़ भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी प्रकार बेलपत्र पेड़ में माता पार्वती का वास होता है। बेलपत्र के पौधे के पास दिया जलाने से मां लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन अलाभ के योग बनते हैं। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और तंगी, कर्ज, अधिक खर्च आदि समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही 2 बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करें। तो देखिए जब भी आप बेल के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है कि भगवान शिव मां पार्वती जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वह दुख अगर भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते भी नहीं है ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बस कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी न धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा भगवान शिव मां पार्वती जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है।
जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं। इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है, क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। दूसरी चीज, हल्दी शिव मां पार्वती से जुड़ी है, तो भगवान शिव मां पार्वती जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहाँ पर है। ये दीपक अगर आपके घर के पास शिव जी का मंदिर है तो आप शिवलिंग के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के पास मंदिर नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो घर के मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक भगवान शिव मां पार्वती जी के सामने या शिवलिंग के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो भगवान शिव मां पार्वती का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है न, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक शिवलिंग के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख ले या फिर कोई प्लेट रख ले, आप चावल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, भगवान शिव मां पार्वती के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे भगवान शिव मां पार्वती दूर कर देते हैं।